अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज अगेन बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये टॉपिक के जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो कैसे पता चले कि टॉक्सिक लोग हैं। अच्छा, वैसे तो टॉक्सिक लोगों के बड़े ट्रेट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट ट्रेट ऐसे बता रहा हूँ कि जो टॉक्सिक लोगों के अंदर जरूर पाए जाते हैं और वो बेसिक ट्रेट होते हैं। तीन चीजें हैं और मैं अक्सर कहता हूँ अगर तीन चीजें किसी में है ना तो उसके साथ बैठना छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें छोड़ दें, आप ठीक है सलाम दुआ रखें जो होता है, नफरत की जरूरत नहीं, लेकिन अवॉइड करें। क्यों? जैसे नाम से जाहिर है कि टॉक्सिक पीपल, यानी कि आपकी जिंदगी में अगर कोई टॉक्सिक बंदा आ गया ना तो आपकी जो सक्सेस है वो खत्म है। और उसकी मैं तीन निशानियां बता रहा हूँ जो टॉक्सिक लोग होते हैं। नंबर वन, कंसिस्टेंट नेगेटिविटी फैलाते हैं, मनफियत फैलाते हैं हर टाइम। आप उनके साथ जाके बैठेंगे ना, मनफी को मैं मनफी होना या नेगेटिविटी फैलाना उसको मैं इनडायरेक्ट या लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। डिफरेंट सिनेरियो में नेगेटिविटी डिफरेंट हो सकती, लेकिन मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नेगेटिविटी का मतलब ये आप समझ लें कि ये लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करें। और याद रखें कि आपका फोकस जिस चीज पे पड़ता है ना वही चीज एक्सपेंड होती है। यानी कि अगर आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको सोल्यूशंस और नजर आएंगे, बट इफ यू विल फोकस ऑन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नजर आएंगे। इस करें आप किसी टॉक्सिक बंदे के पास जाके बैठे हैं जो कि नेगेटिव सोचता है, आप उसे कोई आइडिया शेयर करें कि मैं यार ये ना, मैं गाड़ियों का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट चलना करना चाह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहा हूँ। आगे से उसने फट ये कहना है तो यार ये गाड़ियों का कोई इतबार नहीं, किसी टाइम भी कहीं पे लग सकती है। अच्छा, अच्छा फिर मैं ये सोच रहा था कि मैं जो है ना वो कोई रेस्टोरेंट खोल लूँ। आगे से उसका आंसर तैयार होगा, वो कहेगा कि नहीं भाई, ये देखें फलां ने भी तो रेस्टोरेंट खोला तो उसने बंद कर दिया, वो फलां भी चलता, उससे जाके पूछ लें वहां पे कोई बंदा ही नहीं बैठा होता। परेशान हो रहे। अब जब मुसलसल वो नेगेटिविटी फैलाएगा ना, आपका एक ब्रेन का एरिया होता है जिसे हम एमेगडाला कहते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज होती है और आप में डिसीजन लेने का आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कब मैं क्या करूं। उसने आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन कर दी है। ये जो मैं आपको तीन खूबियां बता रहा हूँ, ये तीन खूबियां फाइनली मिला के आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। ये एनर्जी ड्रेन मैं एंड पे बताऊंगा कि नंबर वन खूबी क्या होती है उनकी। खूबी तो मैं क्या कहूंगा कि लाइक उसका ट्रेट कह लें कि नंबर वन टॉक्सिक लोगों की खूबी जो नेगेटिविटी है, यानी कि उन्होंने कि कोई चीज, हाँ मैं अग्री करता हूं, मैं आई डू बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म। अगर कोई एक चीज पे बंदा क्रिटिसिज्म करे तो उसका साथ सोल्यूशन भी देना कि भाई ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं करूं तो क्या करूं, उसके पास वो सोल्यूशन नहीं होगा। अगर उस बंदे के पास लॉजिकली उसका अल्टरनेटिव है तो वो टॉक्सिक नहीं होगा। वो आपका एक फ्रेंड हो सकता है जो आपको एक अच्छा मशवरा देना चाह रहा है कि भाई ये चीज इस वजह से बुरी है और इसकी जगह आप ऐसे करें तो ज्यादा अच्छा। तो मेक सेंस बिकॉज वो सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो नंबर वन चीज क्या है कि वो नेगेटिविटी फैलाएंगे हर मामले में। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप के हवाले से आप कहेंगे ना उसे, यार वो मेरा वो दोस्त है, कहेगा यार ये आपने कैसा दोस्त बना लिया, ठीक है किसी, यानी कि रिलेशनशिप के हवाले से भी आपको नेगेटिविटी फैलाए। तो ये उनका एक ट्रेट है, नेगेटिविटी फैलाना। ये टॉक्सिक लोगों की पहली बड़ी निशानी मैंने आपको बताई। और दूसरी जो उनका ट्रेट होता है कि वो मैनिपुलेटिव होते हैं, हर मामले में मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि फर्ज करें आप उनके पास जाके बैठे हैं ना तो आपने अपने ही दोस्त के बारे में उससे कोई बात शेयर की कि शायद आपके दोस्त ने आपके साथ थोड़ी सी ज्यादती करी या अच्छा बिहेव नहीं किया। वो आगे से क्या कहेगा, एक बड़े नेगेटिव तरीके में, यार दे देखो आपके साथ उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको पता है कि उसने आपके साथ कितनी ज्यादती करी। उस टाइम क्या होता, क्या है आप इमोशनल हो जाते हैं कि यार, अब क्योंकि आपको इज्जत मिल रही होती, वो आपको इज्जत दे के नेगेटिविटी फैला रहा होता, मैनिपुलेट कर रहा होता कि नहीं यार उसको, अब उसने ये नहीं कहना कि यार क्या हुआ, आपका दोस्त था तो दोस्तों में ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर यार। वो ऐसे नहीं कहेगा, वो उसके ऊपर उसको एग्जैजरेट करेगा, उसमें उसको मैनिपुलेट करेगा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप के हवाले से वो मैनिपुलेशन कर रहा है, काम के हवाले से मैनिपुलेशन कर रहा है।
आपने अगर कोई मुलाजिम ऐसा रखा हुआ तो वो मैनिपुलेटिव है ना, तो हर हर जो भी आपको उससे काम कहेंगे ना, वो आपको एक ऐसा आंसर देगा कि आप कहेंगे चले रहने दें यार, ये ऐसे ना कर। ठीक है, आप उसको किसी इवनिंग टाइम, फर्ज करें उसकी छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो आधा घंटा ऐसा है, तो आप समझते हैं कि वो आधे घंटे में वापस आ जाएगा, तो आप उसको भेजने लगे तो वो आपको कुछ जरूर ऐसी बात कहेगा कि नहीं नहीं, वो तो जल्दी बंद कर देते हैं, मेरे जाते हुए तो वैसे ही बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट या कोई जगह जो भी है। तो वो इस तरह आपको डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, हर सिचुएशन के मुताबिक वो एक चीज को एग्जैजरेट करेंगे, और एग्जैजरेशन के अंदर भी कोई थोड़ा सा लॉजिक वो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जाहिर है वो लॉजिक एग्जैजरेटेड होगा। हाँ, जो पॉजिटिव बंदा होगा ना वो आपसे ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा कि अच्छा सर जल्दी करें, मैं मुझे फिर निकलने दे, कहीं वो चीज बंद ना हो जाए, मुझे जाने दे प्लीज। वो इस तरह बात करेगा। वो साथ ये भी कहेगा अच्छा सर अगर वो बंद होगी तो मैं वो फलां जगह से ले लूंगा, उनके पास भी है ये चीज, वो आपको ये बताएगा। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन है। देखें, जब आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी दे रहा होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको ये बता रहा होता है कि यार ये काम तो हो सकता है, लेकिन ये भी सही कह रहा है, क्योंकि ये लॉजिक में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, और आपके जहन के अंदर एक बर्डन सा क्रिएट हो जाता है, और आप लाजवाब से हो जाते हैं कि भाई मैं क्या कहूं। आपका जहन थक जाता है, यानी कि आपके ब्रेन के ऊपर एक ओवरलोड आ जाता है, यानी कि कोई भी आप उसे काम कह रहे हैं वो आगे से आप उसका जवाब दे रहा है, काम नहीं कर रहा, उसके पास उसका आगे से कोई ना कोई आंसर है, तो आपका दिमाग थक जाएगा। ठीक है, ओवरलोड आपका दिमाग हो जाएगा, जो स्पेशली डिसीजन मेकिंग वाला है। आपके जहन में भी कोई नई चीज नहीं आएगी कि भाई आप ये नहीं तो ऐसे कर लो। ठीक है, जिसे पंजाबी में नहीं कहते कि मत मारी जाती, वो आप उन लोगों से जब बात करेंगे ना तो आपकी समझे मत मारी जाएगी। तो उसको न्यूरो साइंस के अंदर, साइकोलॉजी में हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, कि लाइक आपके ब्रेन के ऊपर एक ओवरलोड सा हो गया। ठीक है, तो तीसरी जो उनकी खूबी है ना, वो लैक ऑफ एम्पथी है। तीसरी लैक ऑफ एम्पथी में क्या होता है कि मैं आपको मिसाल दूंगा, फर्ज करें आपके सामने को मांगने वाला आया ना, वैसे वो ठीक था, डिसेबल नहीं था, आपने उसको पैसे देने की कोशिश की ना, देने के लिए तैयार हुए, तो वो नहीं नहीं सर जी ये जाने दे, ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, ये ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ, वो इस तरह कहेगा। हाँ, आई आई डू एग्री कि लाइक जो है वो हमें ऐसे लोगों को शायद प्रोफेशनल को नहीं देना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव बंदा हमेशा पता क्या कहेगा, पॉजिटिव यही कहेगा कि यार शायद ये डिजर्व करता है, देखें मैं जितना काम करता हूँ मुझे अल्लाह उससे कहीं ज्यादा देता है, तो मैं भी तो उतना डिजर्व नहीं करता। तो पॉजिटिव इंसान इस तरह सोचेगा, नेगेटिव बंदा जो है वो उसको प्रोफेशनल बना दे। तो जब ये कंसिस्टेंट नेगेटिव पर्सन के पास आप बैठेंगे, वही मैनिपुलेशन भी करेगा, उसमें लैक ऑफ एम्पैथी भी होगी। आप जब उसके साथ रहेंगे ना, तो आप उसको मिरर करना शुरू कर देंगे, मिरर, यानी जैसा वो है वैसा आप होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? आपके ब्रेन के अंदर फ्रंटल लोब में स्पेशली यहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वो बेसिकली अगले बंदे की कॉपी कैट होते हैं। जैसे आपने अक्सर एक कॉन्सेप्ट देखा ना कि जब आप जमाई लेते हैं तो अगला बंदा भी साथ जमाई लेना शुरू कर देता है, तो ये बेसिकली मिररिंग होती है। तो अगर आप मुसलसल नेगेटिव बंदे के साथ रहना शुरू कर देंगे ना, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपको आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और इसका अगला नुकसान क्या होगा कि जब आप मुसलसल ऐसे बंदे के साथ रहना शुरू होते हैं, तो आप मिरर न्यूरॉन की वजह से आप भी ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो उन 5-7 लोगों की एवरेज पर्सनैलिटी होती है जिनके साथ आप रहते हैं। वेरी सिंपल। ये किस वजह से? मिरर न्यूरॉन की वजह से। तो इसीलिए भी मैं कहता हूं कि यूर लाइफ, यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर फर्स्ट। अपने आप को पहले नंबर पे रखें, तो नेगेटिव लोगों से दूर है। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये, इवन आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे भी ना, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाई बाई माइंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रहते भी रहेंगे, आपको पता है कि यार इनको आपने बाउंड्री में रखना, दैट्स ऑल। तो इवन अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप, आपको किसी चीज की अवेयर है,
तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।